अगला सूत्र हमारा है 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो और भी उपाय बता रहे हैं, देखिए। महर्षि पतंजलि जी। अब इसमें महर्षि व्यास जी इसकी भूमिका में बता रहे हैं कि वो कहते हैं भाई अच्छा ठीक है, आपने बताया कि जो समाधि लाभ और समाधि फल है वो जो तीव्रतम संवेग वाले हैं, अधिमात्र उपाय वाले तीव्रतम संवेग वाले हैं, उनको सबसे जल्दी समाधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं क्या यही उपाय है या कोई और भी उपाय है कि जिससे समाधि शीघ्र प्राप्त हो जाती है, शीघ्रतम प्राप्त होती है? तो उसका उपाय बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, ईश्वर प्रणिधानात्वा। कि ठीक है, वो सब तो ठीक है बताया, लेकिन उसके अलावा एक उपाय ये भी है कि ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, ईश्वर को के प्रति प्रणिधान हो जाए तो भी समाधि अत्यंत शीघ्र होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है। इसी बात को महर्षि व्यास जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किस ढंग से वो बता रहे हैं, देखिए। कहते हैं समर्पित हो जाने से, परमात्मा को समर्पित हो जाने से, ईश्वर को समर्पित हो जाने से भक्ति विशेषात कहा, ईश्वर की आज्ञा पालन विशेष से। ईश्वर समर्पण क्या होता है? खाली कहना जी हाँ हम आपको समर्पित हो गए हैं, और करते जाना उल्टा। जो जिसके प्रति समर्पित है वो जो चाहता है उसके विपरीत करते जाना, और यूं कहते जाना जी मैं तो आपको समर्पित हूं जी, मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूं जी, पैर छूते रहो उसके। तो वो व्यक्ति मूर्ख थोड़ी है, वो जानता है कि कितना समर्पित है। तो ऐसे ईश्वर भी जानते हैं, समझते हैं वो सब कुछ, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, चेतन सत्ता, सब कुछ जानने वाले। तो यही बात कि समर्पण से, और समर्पण भी कैसा? भक्ति विशेष। भक्ति किसे कहते हैं? आज्ञा पालन को। हे ईश्वर, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार मैं सब कार्य करूंगा, ये भक्ति विशेष है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाता था, वो व्यक्ति पितृभक्त है। पितृभक्त का मतलब क्या? थाली लेकर आरती उतारता है पिताजी की, ऐसा समझा जाएगा? या ईश्वर नहीं, पिता जो कहते हैं वो सारी बात मानता है, इसीलिए उसको पितृभक्त कहा। ऐसे कहते हैं वो मातृभक्त था। तो भक्ति का अभिप्राय क्या है? आज्ञा पालन, उनके अनुसार कार्य करना सारे। तो समर्पण के द्वारा और उनकी आज्ञा पालन विशेष, भक्ति विशेष के द्वारा अपने पक्ष में किया हुआ ईश्वर, आवर्तित कहा, अपने पक्ष में किया हुआ ईश्वर। जैसे हम हैं, हमारे साथ में कोई जैसा व्यवहार करता है हम उसके लिए वैसी ही मान्यता बनाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो ईश्वर भी तो चेतन है, जैसे हम करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वैसे ईश्वर भी जानते मानते सब कुछ कर रहे हैं, चेतन है हमारी तरह ही। अंतर इतना है कि हम बहुत कम सामर्थ्य वाले हैं, ईश्वर संपूर्ण सामर्थ्य वाले हैं, अनंत सामर्थ्य वाले हैं। तो हम अगर पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, ईश्वर के आदेशों का ही पालन करेंगे, तो ऐसा अपने पक्ष में किया हुआ ईश्वर उस साधक को, उस योगी को अपना लेता है,
संकल्प मात्र से अपना लेता है ईश्वर, ऐसा महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और समझनी चाहिए, यहां पर बहुत सारी बातें अंडरस्टूड हैं कि ईश्वर क्या चाहते हैं ये हमें पता कैसे चलेगा, समर्पण होगा तो। जो हम मान रहे हैं वैसा ही मानते चले जावें तो क्या समर्पण हो जाएगा? आखिर सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तव में ईश्वर क्या चाहते हैं, इसका परीक्षण कैसे होगा? केवल जो हम मानते हैं उसी के अनुसार हमने मान लिया तो फिर क्या समाधि फल मिल जाएगा? नहीं, प्रमाण होना चाहिए जिससे परीक्षण हो सके, कसौटी होनी चाहिए जिसपे कसा जा सके, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। तो वो कसौटी वेद है, ईश्वरीय ज्ञान जो वेद है। तो पता कैसे चलेगा? वेद से ही पता चलेगा कि हम ईश्वर की जो भक्ति विशेष है, आज्ञा पालन विशेष है, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से समर्पण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए स्वाध्याय, वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। तो उससे क्या है, अपना परीक्षण होता है, आत्मनिरीक्षण हम कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं कि हम वास्तव में पूरी तरह से समर्पित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और फिर उसका फल भी दिखता है। अभिप्राय क्या है कि हम तो सोच रहे हैं जी हम तो पूरी तरह से समर्पित हैं, हम तो पूरी तरह से अच्छी तरह से आज्ञा पालन कर रहे हैं, पर समाधि नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋषि ने तो झूठ नहीं बोला, ऋषि तो सही ही कह रहे हैं। कमी कहाँ है? हमारे समर्पण करने में ही कमी हो रही है। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, आज्ञा पालन विशेष, उससे ईश्वर अपने पक्ष में किया जाता हुआ उस साधक को अपनी शरण में ले लेता है ईश्वर, उसको संकल्प मात्र से ग्रहण कर लेता है, अनुग्रहण कर लेता है उसका। जैसे मां अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है, तो ऐसे ही यहां पर भी होता है। फिर कहते हैं आगे, वो जो शरण में ले लिया अपनी, जैसे मां ने अपनी गोदी में ले लिया, इस प्रकार से ईश्वर को समर्पण होने के बाद में ईश्वर के सहायता मिलने लगते विशेष। तो उस विशेष सहायता से समाधि का लाभ और समाधि का फल बहुत तीव्रता से, बहुत शीघ्र हो जाता है। तो वो जो सब कुछ देने वाले, सब कुछ करने वाले, जब वो ही सब कुछ देने के लिए तैयार है, फिर कहाँ रुकावट है? फिर तो रुकावट सारी समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत विशेष सूत्र है जिस पे अपने लोगों को आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, जो बहुत बढ़िया उपाय है। सरल तो मैं नहीं कहूंगा, समर्पण करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिसके अंदर वो भाव आ जाए तो इतना कठिन भी नहीं है।